संसार तब तक ही रस में लगता है जब तक ये रस ना मिला हो। चाय तब तक ही मीठी लगती है जब तक कोई उससे अधिक मीठा रसगुल्ला ना खाया हो। उससे अधिक मीठा कुछ खा के फिर चाय को पियोगे तो फीकी लगेगी। तो संसार भी तब तक ही मीठा लगता है जब तक उससे अधिक मिठास भरे ठाकुर जी का ये रस ना चखाओ। जब वो चख लेंगे तो संसार फिर मीठा नहीं लगेगा। अभी ये रस नहीं चखा इसलिए संसार हमें अभी मीठा लग रहा है। ठाकुर जी ने कहा, गोपी मैं जानता हूं कि तुम अब दुनिया की नहीं रही हो, पर संसार है, कर्तव्य तो निर्वहन करना पड़ेगा। हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, वो भी हमें अभी आगे निभाने पड़ेंगे। और ये रस देने का उद्देश्य भी भगवान का एक ही है, क्योंकि अब ज़्यादा समय भगवान के पास बाकी नहीं बचा। अब ये लीला को समेटना है, मथुरा जाना है। जाने से पहले भगवान गोपी को अंगीकार करना चाहते थे और भगवान ने वो कर लिया। सब गोपियों को आज्ञा मिली, सब अपने अपने घर आ गई। घर तो आ गई पर मन तो वहीं रह गया। और तन से आप कहाँ उससे फर्क नहीं पड़ता, मन से आप कहाँ उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। कई जीवन में ऐसे होते हैं हम उनके तन से नज़दीक होते हैं पर मन से नहीं होते। और कोई ऐसा होता है वो हजारों किलोमीटर दूर भी आपसे हो पर मन से आप उनके करीब रहते हो। तो भले संसार में रही गोपी पर मन श्याम सुंदर से जुड़ा रहा। फिर भगवान ने प्रलंबासुर आदि दैत्यों का उद्धार करने के उपरांत मथुरा जाने की योजना बनाई। ये सब भगवान की लीला ही है, ये सब भगवान का ही नाटक चल रहा है। वो ना चाहते तो थोड़ी ब्रज छोड़ के जाते, पर ये सब लीला है उनकी। सब पर कृपा भी करनी है, लीला भी करनी है, उद्धार भी करना है। तो आज भगवान ने एक लीला करी। क्या लीला करी? भगवान ने प्रेरणा दी नारद जी को। नारद जी ने जा करके कंस के कान भरे। नारद जी बोले, अरे भैया कंस, अब तक तुझसे देवकी का 8वां पुत्र न ढूंढा गया, हद हो गई। इतने दैत्य तूने भेजे मारने के लिए, पर उसका मारना तो छोड़ो, बाल भी बांका कर पाए, बाल भी उखाड़ पाए? कंस बोला नहीं। पूतना भेजी सो मार दी, तृणावृत भेजा वो पछाड़ दिया, दैनकासुर पटक लगा दी, प्रलंबासुर को मार दिया, सबको मार देता है, इतना शक्तिशाली है। नारद जी बोले, पर तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली थोड़ी है। अब नारद जी तो नारद जी हैं, नारायण नारायण। नारद जी बोले, तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली थोड़ी है, और वो तुम्हारे ही हाथों मर सकता है। इसलिए एक काम करो, उसे वहाँ किसी दैत्य को भेजने की जगह उसको यहाँ बुला लो, यहाँ आओ अपनी आंखों के सामने, फिर उसका वध कराओ, फिर देखो कितना बल है, हमें भी पता लगे तुम्हें भी पता लगे। कंस बोला, ये तो एकदम बढ़िया आइडिया नारद जी, पहले क्यों नहीं दिया? बोले अब दे दिया, अब मान ले। बोले ठीक है। तुरंत अक्रूर जी, नारद जी ने कहा किसी विश्वास पात्र को भेजना जिसपे यशोदा और नंद बाबा भरोसा कर सके, तभी तो अपने पुत्र को भेजेंगे। बोले हाँ, अक्रूर जी हैं, एक ऐसे हैं हमारी मंत्री पद में जिस पर नंद यशोदा थोड़ा भरोसा रखते हैं, उनको भेज दिया गया। तो श्री अक्रूर जी महाराज रथ लेकर के आज वृंदावन आए। मथुरा से वृंदावन की ओर रथ चल पड़ा। जैसे रथ वृंदावन की ओर चला, ठाकुर जी की आंख में अश्रु आ गए। भगवान समझ गए कि रथ निकल चुका है और अब हमारे पास ज़्यादा अधिक समय नहीं बचा है। रथ आया वृंदावन में। सब बोले, अरे महाराज कंस ने दूत भेजा है, महाराज कंस ने एक दूत को भेजा है, बड़ा कुछ सुना है, बड़ा संदेशा लेकर के आया, बड़ा संदेशा आया। नंद यशोदा माता दोनों ने मिलकर के अक्रूर जी का स्वागत और सत्कार किया। भैया दूसरा ले लो, अभी से ले लो। तो नंद बाबा और यशोदा मैया ने स्वागत किया अक्रूर जी का। अक्रूर जी पधारे, आसन पर विराजमान किया, उनको जलपान कराया, भोजन प्रसादी की व्यवस्था करी। भोजन कराने के बाद दोनों नंद यशोदा बैठ गए
अक्रूर जी के सामने। नंद बाबा ने कहा, रे अक्रूर जी, अपना उद्देश्य क्या संदेश लेकर के आए, और हमको पहले बता देते, हम ही चल के आ जाते। अक्रूर जी ने कहा, बाबा कुछ काम ही इस प्रकार था कि हमारे आए बगैर तो काम चलता नहीं, इसलिए हमें ही आना पड़ा। तो क्या संदेश है? बोले संदेश नहीं, हम एक वाहक बन करके आए हैं। महाराज कंस एक यज्ञ कर रहे हैं। आज तक बड़े यज्ञ किए उन्होंने, पर आज वो एक ऐसा यज्ञ करने जा रहे हैं जिसमें पूरे विश्व भर के बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाया जा रहा है। नंद बाबा बोले, अच्छा, लेकिन उस उत्सव में हमारा क्या काम? अक्रूर जी ने कहा कि महाराज आपके लिए नहीं, न्योता आया है आपके दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम के लिए। नंद बाबा हंसे। नंद बाबा बोले, हमारा कन्हैया, हमारा दाऊ ये कोई योद्धा थोड़ी है, योद्धाओं के लिए उत्सव रखा है तो योद्धाओं को बुलाओ। अक्रूर जी बोले, योद्धा से कम भी नहीं है। सुना है 6 दिन के ने पूतना मार दी, अघासुर मार दिया। महाराज कंस देखना चाहते हैं इनका पराक्रम, इनका बल देखना चाहते हैं। पर नंद बाबा तो जानते हैं कंस की क्रूरता, कंस की नजर, कंस की दृष्टि कैसी है। नंद बाबा भली भांति परिचित हैं। इसने अगर ये उत्सव रखा है और कृष्ण बलराम को बुला रहा, मतलब कुछ तो इसके मन में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है। ये सब बातें हो रही थी और वहीं पे मैया यशोदा खड़ी थी। मैया यशोदा ने जैसे देखा कि ये कृष्ण और बलराम को साथ में ले जाने आया है, सुन करके मैया वहीं जमीन पर बैठ गई, चुपचाप बैठ करके सुन रही थी। और फिर उठ करके हिम्मत करके कृष्ण के समीप गई, जा करके तुरंत अपने हाथों से माखन निकाला। क्यों माखन निकाला? बोले कल कृष्ण जा रहा है तो आज उसको अपने हाथ से माखन निकाल करके खिलाऊंगी। और अक्रूर जी कह रहे हैं कि कृष्ण 2 दिन के लिए हमारे संग जा रहा है, 2 दिन बाद उत्सव जैसे ही खत्म होगा तो हम उसे वापस भेज देंगे। पर यशोदा मैया जानती है कि 2 दिन की बात नहीं है। ये माता यशोदा जानती है कि ये मेरा और कृष्ण का अंतिम मिलन है, इसलिए माखन निकाल करके अपने हाथों से कन्हैया को खिला रही है। ठाकुर जी कह रहे, मैया आज तू कछु चुप सी लग रही है, का है गयो? मैया बोली, लाला मथुरा से अक्रूर आया, तुझे पता है? ठाकुर जी बोले, हाँ पतो है। किस लिए आया ये पता है? हाँ ये भी पतो है। मैया मुझको लेने आयो है? मैया बोली, हाँ तुमको लेने आया है। ठाकुर जी बोले, मैया हमको बड़ो चाव चढ़ो है कि हम जाएंगे परसों और नया शहर देखेंगे, मथुरा देख करके आएंगे। हम तो कभी आप ब्रज से बाहर ही नहीं गए, हमेशा यही ब्रज में पड़े रहे। अब पहली बार ब्रज से बाहर कई शहर में जाके मथुरा को इतना नाम सुनो है, मथुरा जाएंगे, मैया मथुरा देख के आऊँगो। यशोदा मैया बोली, लाला मथुरा देख के तो आ जाएगो, पर तू वापस लौट के आएगो ना? ठाकुर जी बोले, मैया काय को ना आऊँगो? अरे 3 दिन को उत्सव है, 3 दिन को उत्सव करके वापस आ जाऊँगो। पर मैया एक बार मेरी भी इच्छा है, मैंने जाके शहर को नज़ारों भी देख लूँ। और मैया तू ही तो कहे कि आगे जाके तो को ब्रज को राजा बनाऊंगी, पूरे ब्रजमंडल को राजा बनाऊंगी। अब ब्रज को राजा का ऐसे ही बन जाऊंगा मैं, मुँह में लखन तो कुछ है नहीं राजा बनने जैसे। अब राजन के बीच में जाऊंगो तो नेका दुनते कछु सीखूंगो राजा बनने के गुण, या ब्रज में रहते रहते तो मुँह में कोई गुण नहीं आए, वह चोरी कर भी आई है। और मैया तू चिंता काय को कर रही, मैं परसों वापस आ जाऊंगी। ठाकुर जी खूब सांत्वना देते हैं यशोदा मैया को, पर ठाकुर जी भी जानते हैं कि ये हमारी सब बातें हैं, लीला करने के लिए तो हमें
ये हमारा अंतिम मिलन है ब्रज का। महाराज पूरी रात्रि ब्रज की गैया, ब्रज के पशु, ब्रज के पक्षी सब नंद भवन में आंगन में खड़े हो गए। पूरी रात खड़े रहे बाहर। क्यों? सबका हृदय जानता है कि आज अंतिम रात है। अपने कन्हैया को हम जितना जी भर के निहार सकते निहार लें, उसके बाद फिर देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पूरी रात्रि ब्रज की गैया नंद द्वारे पर खड़ी खड़ी अश्रु बहाती रही, ये सोच करके कि कन्हैया चला जाएगा तो फिर हमारा ध्यान कौन रखेगा, हमसे कौन पूछने आएगा। हर दिन सुबह उठते ही उठते पहला नियम हमसे पूछने कन्हैया आते, मैया तू ठीक है? गौ माता का ध्यान, मेरा ध्यान रखते, मेरे बछड़ों का ध्यान रखते। सामने खड़ी होकर के गाय रंभा रही है। मोर, आज मयूर की आंखों से झरझर अश्रु बह रहे हैं। हमको जिन्होंने अपने अंग में सबसे उच्च स्थान दिया, हमको अपने माथे पर बिठाया, वो श्याम सुंदर अगर चले गए ये ब्रज छोड़ के तो हम कैसे जिएंगे। शुक, पिक, मयूर, कोयल, अरे ब्रज को तो कृष्ण दर्शन की ऐसी आदत बन गई थी कि ब्रज की कोयल भी कुहू कू कहना भूल गई थी। वो भी कुहू कू छोड़ करके कृष्ण कृष्ण बोलना सीख गई। सुबह ब्रज के मयूर मोर भी सबकी सुबह तभी होती थी। ब्रज में सूरज निकलने से सुबह नहीं होती थी, ब्रज की सुबह तब होती थी जब कृष्ण का चेहरा देख लेते थे। या अब ब्रज में सुबह हो गई, अब प्रातःकाल हो गया। शुक पिक मोर बाहर खड़े खड़े, वृक्षों, पूरा वृंदावन के जितने पक्षी हैं सब अपना अपना आशियाना छोड़ के आज नंद भवन में डेरा डाल लिया सबने। यशोदा मैया कहती है नंद बाबा से, मेहर देखो तो आज इतना हल्ला क्यों हो रहा है, ये बाहर क्या मेला लगा है। ग्वाला बाहर खड़े हैं। क्यों? कन्हैया जैसे ही तैयार होगो हम वहां को हाथ पकड़ के जबरदस्ती खींच लेंगे, कन्हैया को जावे ना देंगे। गोपियां खड़ी हैं। किसी ने जाकर के वृषभानपुर में बरसाने में श्री किशोरी जी को बताया। गोपियों की हिम्मत नहीं हो रही श्री राधा रानी को कुछ बोलने की, क्योंकि बाकी सब तो विरह सहन कर सकते हैं, लेकिन ये किशोरी जी जो कोमलांगी हैं, एक क्षण का विरह भी इनके लिए युग के समान, वो प्रियतम से बिछो कैसे स्वीकार करेंगे। फिर भी हिम्मत करके सबने वृंदा देवी को मनाया। वृंदा को कहा तू जाके बता। वृंदा देवी आई, श्री किशोरी जी के सामने आकर के बोली, हे श्यामाजू नंद भवन चलोगी? श्री किशोरी जी बोली, मेरी मति तो बावरी है ही है, पर मुझे लगता है वृंदा तू तो एकदम ही बावरी हो गई। समय देखा है तूने? सूरज ढल गया, आधी रात हो गई है। इस समय क्या मैया बाबा जाने देंगे? और जाने भी देंगे तो यशोदा मैया को क्या बोलेगी? मैया पूछेगी क्यों आई है तो क्या बताएगी? वृंदा देवी ने कहा नहीं, हम सबका मन कर रहा है कि आज जाएं, जाकर के श्याम सुंदर का दर्शन करके आए। किशोरी जी बोली चलो, तुम सबका मन है और मेरा तो हर समय मन रहता ही है, पर अब तुम्हारा मन है तो तुम्हारे मन में मैं भी अपना मन मिला लेती हूँ। चलो, सबको लेकर के श्री किशोरी जी और सब ब्रज की गोपियां रात्रि को नंद महल पहुंची। पर कैसे पहुंची? देखा रे यहाँ तो सारी भीड़ लगी हुई है, अंबार लगा हुआ। श्री राधा रानी ने कहा, रे सखियों ये क्या है यहाँ पर, ये सब इतनी भीड़ क्यों खड़ी हुई है? कौन है ये लोग, क्यों आए हैं ये लोग? सखियों ने कहा, रे श्री जी हम ही थोड़ी प्रेम करते हैं श्याम सुंदर से, बहुत चाहने वाले हैं उनके, सबका मन किया दर्शन का तो आ गए। चलो अंदर चलो।
और सब सखियों को लेकर के श्री किशोरी जी भीतर आए। आकर के देखा सबकी आंखों में अश्रु हैं, पर ये सब रो क्यों रहे हैं? दर्शन करने आए हैं पर रुदन क्यों कर रहे हैं? आज तक इस ब्रज में ऐसे किसी को उदास नहीं देखा। हमारा वृंदावन ऐसा उदासी से भरा हुआ थोड़ी है। हमारे वृंदावन में तो हर रोज नृत्य होता है, यहाँ हंसी गूंजती है। आज ये रुदन की चीख क्यों सुनाई दे रही है? वृंदा देवी ने श्री किशोरी जी को कहा आप बैठ जाओ, और बिठा करके उनसे कहा कि हे किशोरी जी, अब समय आ गया है। किस चीज का समय आ गया है? अब समय आ गया है बिछड़ने का, विरह का, वेदना का। अरे किस बात का बिछड़ना वृंदा? तू कौन सी बात कर रही है? कैसी बात कर रही है? लगता है तेरी मति बोर आ गई, बावरी हो गई है तू। वृंदा कहती है हे किशोरी जी, श्याम सुंदर हम सबको छोड़ करके जा रहे हैं। किशोरी जी बोली कैसे? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? कभी कभी ऐसा सपने में होता है मेरे साथ कि सपना आता है कि श्याम सुंदर से वियोग हो गया, वो हमें छोड़ करके चले गए। लग रहा अभी भी मैं कोई सपना देख रही हूँ। वृंदा देवी ने पकड़ के किशोरी जी के चरणों को पकड़ के कहा ये कोई सपना नहीं है। आज उस स्वप्न की हकीकत हम सबके सामने आई है कि श्याम सुंदर हमें छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। कोई उनसे पूछता है मथुरा क्यों जा रहे हैं, तो कहते हैं कि मेरे कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे किशोरी जी ने सुना और जब यकीन हुआ कि वो वास्तविकता में जा रहे हैं, तो बस सुन के वही मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गई। सब सखियों ने किशोरी जी को संभाला, उठाया, जल पिलाया। मूर्छा तब भी दूर नहीं हुई। अंत में श्याम सुंदर के पास गई, कन्हैया को कहा हे श्याम सुंदर, हम सब के बस की बात नहीं है उनको संभालना, तुम जाओ और अपने जीवन की ये जो भी ये लीला है तुम जाकर के समझाओ। तब श्री श्याम सुंदर आए, उनकी खुशबू आई, सुगंध आई, तो आंखें खुली किशोरी जी की। आंखें खुली, देखा आंख खुलते ही श्री श्याम सुंदर उनके चरणों में बैठे हुए हैं। श्री किशोरी जी ने हाथ पकड़ा, रे प्रियतम ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं है, तुमको तो मैं अपने पलकों पर बिठा के रखूं, यहाँ चरणों में क्यों बैठे हो? ठाकुर जी ने कहा हे किशोरी जी, अपराधी चरणों में ही बैठने के लायक होता है। अब भी नहीं समझ पा रही, कैसी बात कर रहे हो श्याम सुंदर? अभी तो आपने रास का रस दिया और अब अपने आप को अपराधी बता रहे हो। कौन सा अपराध, कैसा अपराध? ठाकुर जी ने कहा हे किशोरी जी, मैंने वो अपराध किया है जो कभी क्षम्य नहीं है, जिसको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। इसलिए आज मेरे पास ना तो इस ब्रज के और आपके प्रेम का ऋण उतारने का कोई मोल है, इसलिए मैं हार गया। और हारा हुआ व्यक्ति क्या करता है? हारा हुआ व्यक्ति अपने सर के सम्मान को, अपनी पाग को सामने चरणों में रख देता है। इसलिए आज मैं श्याम सुंदर अपना मोर मुकुट उतार करके आपके चरणों में रख करके क्षमा मांगता हूं। और जाते जाते अपनी सबसे प्राण प्रिय सखी को तुम्हारे हवाले, तुम्हारे हाथों में सौंप करके दे करके जा रहा हूं। बांसुरी निकाली और निकाल करके श्री किशोरी जी के चरणों में रख दी श्याम सुंदर ने। और श्री किशोरी जी से कहा कि हे स्वामी जी, जब कभी आपको मेरा स्मरण हो जाए, विरह वेदना बहुत बढ़ जाए, आप उसको सहन ना कर पाओ, तो बस ये बांसुरी बजाना और मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा।
जैसे ही किशोरी जी ने सुना तो बड़ी जोर से हंसी और हंस के बोली कि क्या क्या अद्भुत लीला करते हो तुम, और क्या सुंदर मार्ग बताया है कि जब तुम्हें याद आ जाए तो तुम बांसुरी बजा देना और मैं आ जाऊंगा। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि ये बांसुरी कभी भी नहीं बजेगी। क्यों? क्योंकि तुम ही अपने शब्दों में कह रहे हो ना कि जब याद आ जाए तो बजा देना। याद तो उसको किया जाता है जिसको कभी भूला जाता हो। जो कभी भूला ही ना जा सके उसको उसकी याद का प्रश्न भी नहीं उठता। हमारे लिए तो आठों याम, हर पल, हर क्षण हमारे जीवन में केवल आप ही हो। लेकिन हाँ, तुम देके जा रहे हो तो इस बांसुरी को मैं अपने पास सुरक्षित रखूंगी और जब आओगे तो तुम्हें वापस लौटा दूंगी। ठाकुर जी ने श्री जी से कहा कि ये ब्रज मैं तुम्हारे हवाले छोड़ करके जा रहा हूँ। आज से ये ब्रज के सुख की जिम्मेदारी है किशोरी जी, तुम्हारी है। यहाँ का ध्यान रखना, इस ब्रज का ध्यान रखना। और हाँ, एक बात और, चाहे एकांत में जा करके कितने भी अश्रु बहा लेना, लेकिन कभी इन ब्रज के लोगों के सामने अपने अश्रु न गिरने देना, क्योंकि आप ही न संभलोगी तो ये ब्रज कैसे संभलेगा। इसलिए आपकी परम परम दायित्व बनता है इस ब्रज को संभालना। श्री जी कहती है, वारे प्रभु, एक तो ये अथाह विरह, ऐसा विरह जो अंदर से तोड़ दे, ऊपर से उसको व्यक्त करने का अवसर भी न देना। पर प्रियतम का कष्ट भी उसका प्रसाद है, उसके दिए गए अश्रु भी उसका आशीर्वाद है। इसलिए स्वीकार है हमें तुम्हारी शर्त। सुबह होते होते पूरा वृंदावन निष्प्राण हो गया। सुबह प्रातःकाल होते होते सूर्य उदय हुआ। ब्रजवासी यही मांगते रहे पूरी रात्रि सूर्य भगवान से, हे प्रभु तुम उदय मत होना, क्योंकि तुम अगर उदय हो गए तो हमारे जीवन का सूर्यास्त हो जाएगा, हमारे जीवन से कृष्ण सदा के लिए चला जाएगा। भगवान फिर भी सबको कहते जा रहे, अरे बाबरो, ऐसे रो रहे हो जैसे मैं कभी वापस ही नहीं आऊंगा। परसों तक की तो बात है, परसों लौट आऊंगा। सबको कह के वादा करके एक ही बात कह रहे, परसों लौट आऊंगा, परसों लौट आऊंगा। लेकिन सबका हृदय जानता है, क्योंकि ये सब भगवत परिकर ही हैं, सब जानते हैं कि ये सब बातें हैं। रथ तैयार हुआ, अक्रूर जी रथ पर बैठे, कृष्ण बलराम दोनों रथ पर बैठे। रथ चलना आरंभ हुआ। यशोदा मैया अपने कक्ष में मूर्छित होके पड़ी है। किसी ने बोला, मैया लाला जा रहा है, क्या अंतिम बार देखेगी नहीं? यशोदा मैया उठी, भागी, दौड़ी रथ की ओर भागते भागते, दौड़ते दौड़ते कन्हैया को आवाज आई, मैया पुकार रही थी, लाला लाला। उतरे श्याम सुंदर रथ से। अक्रूर को कहा, अक्रूर रथ रोक। अक्रूर ने रथ रोका, दौड़े दौड़े मैया के पास आए, मैया को गले से लगाया। मैया कहती है, लाला एक बात कहूँ? हाँ। कल जब ये अक्रूर नंद बाबा से बात कर रहा था, मैं सुन रही थी, और सुनते सुनते मैंने सुना कि अक्रूर कह रहा था कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू देवकी का पुत्र है, तू वसुदेव का पुत्र है। पर पता नहीं तूने जन्म कहीं भी लिया हो, किसी भी गर्भ से लिया हो, पर कन्हैया
मैंने तुझको प्रेम माँ की भांति किया। तुझे भी ये बात पता लगेगी, आज नहीं तो कल मथुरा में तुझे कोई कहेगा कि तू मेरा पुत्र नहीं है, और फिर कहीं तेरे मन में आए। यही कारण था कि यशोदा मैया ने मुझे उखल से बांध दिया, डांटती थी। कहीं तू इस बात से क्रोध में आकर के मुझे भूल मत जाना। कन्हैया कहते, मैया तू कैसी बात करती है, चाहे सारा जगत कहे कि मैं तेरा पुत्र हूँ, नहीं हूँ, पर माँ मैं जानता हूँ मैं तेरा पुत्र हूँ और तू मेरी माँ है, तू मेरी मैया है। और मैया तू कहती है कि कहीं नाराज हो जाए, मैंने तुझे उखल से बांध दिया। अरे मैया, जितना प्रेम तूने मुझे किया है, जितना प्रेम तूने मुझे दिया है, मैं भगवान, मैं कृष्ण पूरा जीवन भी लगा दूं तो तेरे ऋण से ऋण नहीं हो पाऊंगा। केवल मेरा सुख देखा तूने, हर पल केवल मेरा सुख। पर तू माता चिंता न कर, परसों लौट आऊंगा। ये कहते हुए सबको सांत्वना देते देते आगे बढ़े। रथ आगे बढ़ा। जैसे रथ आगे बढ़ा, ब्रज की सारी गोपियां रथ के सामने आकर के लेट गई। आज अगर ये रथ जाएगा तो ये शरीर के ऊपर से जाएगा, ये शरीर तो वैसे भी बचने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल कृष्ण के विरह में प्राण तो छूटेंगे, तो आज छूट जाए। रथ के सामने आकर के लेट। अक्रूर कह रहे हैं रथ से सामने से हट जाओ, सामने से चली जाओ। गोपी कहती है इस ब्रज में बहुत क्रूर आए, बहुत दैत्य आए, पर वो भी हमारे कृष्ण को हमसे दूर न कर पाए। पर तेरा नाम अक्रूर किसने रखा? तू तो बड़ा भारी क्रूर है, तू हमारे कृष्ण को हमसे दूर लेकर के जा रहा है। ठाकुर जी कहते गोपियों को, हे गोपियों, हे गोपांगनाओं, ये अक्रूर की कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है। मुझे आगे की लीला करने के लिए ये करना ही पड़ेगा, आगे की लीला बढ़ाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। वो मेरा कर्तव्य है, वो मेरा धर्म है। गोपी कहती है ये धर्म हमारा मन चुराने से पहले तुमने क्यों नहीं बताया? रास में ले जाने से पहले हमें क्यों नहीं बताया कि मेरा धर्म है? लेकिन भगवान की इच्छा के आगे किसकी चली है? भगवत इच्छा के सामने किसी की नहीं चली। गोपी खूब रुदन करती है, नहीं रुके ठाकुर जी, चले गए मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। कुछ लीलाएं भी करी, कुछ कंस का उद्धार किया, कंस को मारा, लेकिन ब्रज का इंतजार तब भी खत्म नहीं हुआ, ब्रज की प्रतीक्षा तब भी खत्म नहीं हुई। ब्रज बस इसी इंतजार में रहा। जब सूचना आई कंस मारा गया तो सबको लगा अब कन्हैया वापस लौट आएगा, अब हमारे श्याम सुंदर लौट आएंगे। लौट करके आए, लेकिन कृष्ण नहीं आए। अब जब कृष्ण को भी ब्रज का स्मरण, ब्रज की याद खूब बढ़ी, तो ब्रज भेज दिया एक दूत को। दूत का नाम है उद्धव। उद्धव को ब्रज भेज दिया कि उद्धव जी, हमारा ब्रज हमारे बगैर मर रहा होगा, सब लोग तड़प रहे होंगे, कोई तो जाकर के अग्नि में थोड़ा जल डाल दे। इसलिए उद्धव को भेजा। पर ठाकुर जी ये नहीं जानते उद्धव का मिलना गोपियों के लिए अग्नि में जल का काम नहीं करेगा, अग्नि में घी का काम करेगा। प्रियतम की कोई प्रिय वस्तु पास आ जाए तो प्रियतम की और याद बढ़ जाती है और स्मरण बढ़ जाता है। उद्धव आए ब्रज में, समझाने के भाव से आए कि मैं ब्रज के लोगों को समझाऊंगा,
मैं ब्रज को ज्ञान दूंगा, मैं गोपियों को ज्ञान दूंगा। पर उद्धव नहीं जानते जिस ज्ञान को उद्धव पढ़ करके गुमान कर रहे हैं वो ज्ञान तो गोपियों के चरणों में है, गोपियों की चरण धूल में है। उद्धव आए, ब्रज में आकर के नंद और यशोदा से मिले। यशोदा मैया, नंद बाबा दोनों कृष्ण के जाने के बाद क्या करते थे? दोनों बैठ करके एक दूसरे को कथा सुनाते थे। कथा किसकी सुनाते थे? नंद बाबा कभी वक्ता बन जाते, यशोदा मैया श्रोता बन जाती और फिर कथा सुनाते हैं। अरे यशोदा तुझे याद है एक दिन कन्हैया ने ऐसा किया? यशोदा मैया कहती अरे हाँ आपको याद है उस दिन गोपाष्टमी के दिन कन्हैया मचल गया, ये मैया मैं तो आज ही गैया चराने जाऊंगा। बैठे बैठे बस दोनों चर्चा करते। उद्धव जी ने पूछा नंद बाबा से कि बाबा आप या ब्रज के ग्वाल बाल आप सब क्या काम धंधा करते हो, क्या काम है आपका? नंद बाबा ने कहा उद्धव स्मरताम कृष्ण वीर्यानी, हमारा एक ही काम है, हम बस बैठ कर के कृष्ण को याद करते, यही काम है हमारा, और कोई कर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई हमारे पास साधन नहीं, बस हम बैठ के कृष्ण को याद करते हैं। फिर गए उद्धव जी गोपियों के पास। यमुना का तट है, यमुना के तट पर सारी गोपियां झुंड लगा करके बैठी हैं। उद्धव को देखा, एक गोपी बोली ये कृष्ण जैसा स्वरूप बना के कौन आ रहा है? उद्धव ने कहा मैं कृष्ण का मित्र हूं, मैं कृष्ण का सखा हूं। गोपियों ने व्यंग लिया, अच्छा तो कृष्ण को याद है हम अभी तक, उसे पता है अभी तक कि कोई है ब्रज में उनकी गोपियां, और आज याद भी आई तो खुद नहीं आया, अपना दूत भेज दिया, अपना सखा भेज दिया। पर चलो कोई तो आया, कोई तो भेजा, इसका मतलब है कि कृष्ण अभी हमें भूले नहीं है। इस बात से खुश होकर के गोपियां नाचने लगी, प्रसन्न हो गई। उद्धव जी ने कहा रे गोपी भूलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है उठता, बल्कि क्या बताऊं मैं तुम्हें, जब तुम्हारा ब्रज का नाम आता है, वृंदावन का नाम आता है, गोपियों का नाम आता है, राधा रानी का नाम आता है, तो उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। गोपी ने जैसे सुना, उद्धव जी बढ़ा चढ़ा के बता रहे कि भगवान एक पल भी तुम्हारे बिना रोते हैं, उनकी आंखें भीगी रहती हैं, बड़े बेचैन रहते हैं तुम सबके बिना। जैसे उद्धव जी बोलते जा रहे हैं, श्री राधा रानी और सब गोपी बोली बस अब बंद कर दे। उद्धव तुझे क्या लग रहा है, तू हमें बताता जाएगा कि कृष्ण सुखी नहीं है, कृष्ण रो रहा है, कृष्ण परेशान है, तो क्या तुझे लगता है इससे हम खुश हो जाएंगी? क्या तुझे लगता है हमारा ऐसा प्रेम है कि हमको खुश आनंद आ जाएगा कि हाँ हमारे साथ साथ वो भी रो रहा है? ना ना उद्धव, अगर तू ये कहेगा ना कि नहीं कृष्ण बहुत सुखी है, कृष्ण खुश रहता, हंसता रहता है, तब हमें सुख मिलेगा उद्धव, तब हमें लगेगा हम प्रियतम के कम से कम सुख की भागी तो बन पाए। उद्धव तू प्रेम को समझ नहीं पाया। प्रेम का मतलब प्रियतम को दुख देना नहीं है, प्रेम का मतलब है उनके सुख में सुखी हो जाना। तभी अब बावरापन देखो गोपियों का, पागलपन देखो। एक गोपी रो रही है, दूसरी गोपी बोली अरे तू काय को रो रही है? बोली कृष्ण चले गए इसलिए रो रही हूं। चले गए? वो देखना सामने तो खड़े। अरे बावरी कहती है कृष्ण ब्रज छोड़ करके चले गए। ऐसा हो सकता है कि कन्हैया ब्रज छोड़ करके जाए? अरे उद्धव बताना इसको, देख वो सामने श्याम सुंदर खड़े खड़े बांसुरी बजा रहे हैं। अब उद्धव देख रहा है कौन सी बांसुरी, कौन से श्याम सुंदर, कोई नहीं है सामने। गोपी कहती अरे लगता है तेरी आंखों को
तेरी आंखों की रोशनी चली गई है, तो तुझे इतना सामने खड़ा हुआ प्रीतम नहीं दिखाई दे रहा? अरे बावरी देख ध्यान से, प्रेम भरे नेत्रों से देख तो तुझे श्याम सुंदर दिखाई देंगे। दूसरी सखी बोली हाँ मुझे भी दिख रहे हैं। तीसरी बोली हाँ 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 मुझे भी दर्शन हो रहा है। सारी गोपी खुशी से नाचने लगी, आहा श्याम सुंदर आ गए, श्याम सुंदर आ गए। सबरी गोपियों में मानो प्राण वापस लौट आए, सब खुश हो गई। तभी उद्धव बोला तुम कैसी बात कर रही हो, श्याम सुंदर मथुरा में है, मैं उन्होंने भेजा है मुझे। देखो ये उनकी बांसुरी, ये देखो ये उनकी माला, ये उनका पीतांबर, कृष्ण ने मुझे भेजा है। जैसे देखा फिर एकदम से याद आया, छोड़ करके चले गए प्रीतम। कैसे अब ये प्राण टिकेंगे? हर पल हर क्षण बारिश की बूंदें गिरती हैं तो गोपी को कृष्ण याद आता है। कोयल मोर जब कुहू कुहू कहते हैं, पपीहा जब अपनी आवाज निकालता है तो ठाकुर जी का स्मरण होता है। कमल के पुष्पों को देख करके गोपी को कमल नयन श्री ठाकुर जी का स्मरण होता है। और हर पल, एक पल में भूल जाती है कि वो चले गए, हर पल याद रहता है कि वो यही है, फिर याद आता है अगले पल में ना वो चले गए, फिर रुदन करते ठाकुर जी से प्रार्थना करती हैं।